हाँ नमस्कार बच्चों, आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर, अध्याय 3, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें आपने ग्राफ देखा होगा बच्चों, छोटी क्लासेस में आप कुछ एक्टिविटीज उसमें करते आए हैं। ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी सबसे पहले। और आप अपने बुक के पेज नंबर 63 पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें इनके बारे में कुछ विस्तार से आप देख पाएंगे कि कुछ लोग प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं सुबह पहले। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते की थी, परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं थे। वह ये समझता था कि बिस्तर पे पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। तो एक दिन जबकि वह अपने बिस्तर पे लेटे आराम कर रहे थे, उसने एक तल पे एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। तो वो क्या है समझिए। जैसे बच्चों हम अपने घर की पोजीशन बताते हैं ना, किसी को एड्रेस समझाते हैं कि उस गली में आ जाना, उस गली में राइट घूमते ही तीसरा मकान मेरा है। ठीक उसी तरह से यहां है कि दो अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बड़ी स्केल, इसी के लिए हमने ये एक एक्सिस इस तरफ और एक एक्सिस इस तरफ होएगा। तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वाला, और ये कहलाता है वर्टिकल, लंबवत वाला। तो इनमें एक एक्सिस एक्स और एक वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। 3.1 में तो केवल 2 प्रश्न हैं बच्चों। 3.1 में कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो टेबल लैंप पे बता तो सकते नहीं है कि हम इधर राइट में लेफ्ट में क्या है। तो अगर वहां ग्राफ होगा, ठीक है, कभी कभी आप मैप देखते होंगे, एक इसमें ये दिया हुआ भी है कि अपने शिक्षक और सोनिया, उनकी स्थिति इन्होंने चित्र 3.3 में बताई गई है, आकृति 3.3 में, वो आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर हो तो हम इजी गोइंग बता सकते हैं। सड़क योजना, सड़क योजना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि अलग अलग पैमाना लेके सड़क योजना बताना। अब ये इन्हीं के, ये यहां से कार्ते को शब्द को लेते हुए इनके सम्मान में कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है इस ग्राफ वाले मामले को। ठीक है, तो कार्तीय पद्धति में किस तरह से मूल बिंदु होता है, कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है, वो हम आप लोगों को इधर समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आज पहली हमारी क्लास है ग्राफ पे, इस एक्सरसाइज पे आधारित। ध्यान से समझिए बच्चों। यस, ये हम वाई एक्सिस बना रहे हैं। आपने देखा होगा ग्राफ में एक साथ जाल होता है बच्चों, लाइनों का जाल रहता है उसमें। अभी इसके अलग अलग निर्देशांक हम दर्ज कर लेंगे। यस, इधर एक्स अक्ष, जितना कभी कभी हमारे को पॉजिटिव मान की ज्यादा जरूरत होती है, कभी कभी हमारे को नेगेटिव मानों की ज्यादा जरूरत होती है। ग्राफ पेपर आप लोगों को मिलेगा तो ये लाइनें उसमें किसी भी डार्क लाइन पे, किसी भी डार्क लाइन पे बना दी जाती है। ये मूल बिंदु O, इधर x का धनात्मक मान और इधर x का ऋणात्मक मान, ये x x डैश, और इधर y की पॉजिटिव वैल्यू y, और इस डायरेक्शन में y की नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक मान। और यहां 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को कट करते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप लोगों को पॉइंट लगाते हुए बताते जाते हैं कि किस तरह से निर्देशांक लगाए जाते हैं और किस तरह से उन्हें पढ़ा जाता है। आगे 10th क्लास में भी यही यूज आएगा बच्चों, अभी की प्रैक्टिस ध्यान रखिए। यस, यहां ये हमने x पॉजिटिव 1 2 3 4
5, 6, 7 इस तरह से। इधर x के नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आवश्यकता के अनुसार हम इनको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर हमारे को पॉजिटिव मान की ज्यादा जरूरत है तो उधर हम बढ़ा लेंगे। ऐसे ही इधर की तरफ देखिए, यस, ये y के आपको अभी अभी बताया मैंने, धनात्मक मान y के ऊपर की तरफ होते हैं। यस, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इधर ऋणात्मक मान। यस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आप देख रहे होंगे इधर थोड़ी सी जगह कम थी, नहीं तो चारों तरफ आप लोगों को 7-7 मान दिखाई देते बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये 7, तो ये सिमेट्री हो गई, चारों तरफ आपको मान समान दिख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं इसमें क्षैतिज अक्ष कौन सा है? वो है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वो एक्सिस कौन सा है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और दोनों अक्ष एक दूसरे को किस बिंदु पे कट कर रहे हैं? मूल बिंदु पर, ओरिजिन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अब इसमें बच्चों सुनो, 2-4 नए नए शब्द आएंगे, वो हम यहां पे नोट कर लेते हैं। आप लोगों को बुक में वो डार्क कलर में मिलेंगे। ठीक है, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, वो अभी अभी हमने आपको बताया। मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, और इसके अलावा तो ये क्षैतिज रेखा कौन सी हुई? ये वाली, जो पृथ्वी के समानांतर है, और ये ऊर्ध्वाधर, जैसे पोल होते हैं ना, खंबे, वो ऊर्ध्वाधर होते हैं बच्चों। पेड़, कोई भी खड़ी हुई जो चीज है। अब इसमें बच्चों कुछ होते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि चतुर्थांश। उस शब्द को भी हम समझेंगे, चतुर्थांश। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा और जो शब्द है, भुज, एक होता है भुज और एक होता है कोटि। ये नए नए शब्द हैं बच्चों, जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़े होंगे, तो आज इनकी मीनिंग अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और एक निर्देशांक जो इसमें नाम दिया हुआ है, वो तो है ही बच्चों निर्देशांक। निर्देशांक में जैसे मैं अक्सर आप लोगों से बताता हूं, आपको अभी भी बताया था, अपना खुद का पता बताने में, जब हम किसी को बताते हैं कि तीसरी गली में चौथा मकान, तीसरी गली में चौथा मकान, तो उसमें तीसरी गली पे चौथा मकान ही होगा उस सज्जन का। मान लीजिए वो शर्मा जी है, और गलती से आप चौथी गली में तीसरे मकान में चले गए, तो हो सकता है शर्मा जी की जगह वर्मा जी मिले वहां। ठीक है, तो निर्देशांक में जो निर्देश करने वाला अंक है, जैसे मान लीजिए 2, 3, तो ये पहला जो मान है वो एक्स अक्ष पे ढूंढते हैं, दूसरा मान हम वाई अक्ष पे ढूंढते हैं। बिल्कुल हम आज ये अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से समझा रहे हैं। ध्यान से समझिए। मूल बिंदु आ चुका, एक्स अक्ष आ गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, समझ आ गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन। चतुर्थांश बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम ये ग्राफ पे पूरी लाइन ऊपर से नीचे, इधर से इधर करेंगे, तो हमारा ग्राफ पेपर 4 भाग में बट जाता है, 4 भाग में बट जाता है। तो इसमें ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
वापस से देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ऐसे 4 चतुर्थांश है। ध्यान से एक बार समझ लीजिए आप। यस बच्चों, तो ये चतुर्थांश का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। अब ये भुज और कोटि क्या है? ये जो पहला जो मान होता है ना एक्स अक्ष वाला, ये कहलाता है भुज, और ये कहलाता है कोटि। ठीक है, तो भुज एंड कोटि दोनों मिलके कहलाते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट वाला पार्ट आ गया। अब इस 2, 3 को हम प्रकट कैसे करेंगे इस निर्देशांक ज्योमेट्री के अनुसार इस ग्राफ पेपर पे? तो जैसा मैंने आपसे कहा, पहला मान एक्स अक्ष पे ढूंढते हैं। 2 कहां है? ये रहा 2। अब ये 2 को ढूंढा तो यहां ग्राफ पेपर पे आपको एक गहरे कलर की लाइन दिख रही है। ठीक है, अब y का जो मान है वो 3 है, उस पे हम 3 कदम ऊपर, प्लस का 3 है तो 3 ऊपर ढूंढेंगे, -3 है तो 3 नीचे चलेंगे। जैसे बच्चों सुनो, ये जो जमीन है इस पे कुआं खोदना है तो नीचे जाना पड़ेगा, और कहीं कोई खंबा लगाना है तो ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ध्यान रखिए। तो इसमें आप शुरुआत में यहां लाइन खींच के भी दर्शा सकते हो, जिससे कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि यहां हमारा 2, 3 है, तो मैंने यहां से इस जगह तक 3 के सामने तक थोड़ी देर के लिए डॉट डॉट से बता रहा हूं मैं, ये और इधर यहां, तो ये जो बिंदु मान लीजिए ए बिंदु है, तो ए बिंदु ये हो गया जिसके निर्देशांक 2, 3 है, 2, 3। अब अगर कोई मैं बी बिंदु लूं और बी बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए 5, -2 है, तो हम अगर आपसे पूछे कि इसमें भुज का मान कितना है, भुज कितना है, तो आप बोलेंगे 5। कितना बोलेंगे बच्चों? 5। और कोटि का मान कितना है? हम -2। बहुत अच्छे बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। 5 -2, तो x का मान पहले ढूंढने गए, x का इस पे ये रहा x का मान, y का मान -2 नीचे की तरफ, 5 -2, 5 -2, तो यहां हम इससे 2 कदम नीचे आ जाएंगे इस जगह पे। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से इसके सीध में हम चल रहे हैं 5 के सामने, और इधर -2 के सामने। इस तरह से, तो इसके बी बिंदु के निर्देशांक 5 -2 हो गए। अब कोई यह भी पूछ सकता है कि ये हमारा जो पहला वाला मान था वो कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है? तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ए वाला जो मान है वो प्रथम चतुर्थांश में है, और बी वाला मान चतुर्थ। ध्यान रखना बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट के बाद में इधर मत आ जाना, घड़ी में तो इधर से इधर चलती है सुई। ठीक है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से 2, 3 और 5 -2। आइए कुछ और निर्देशांक हम लेते हैं। मान लीजिए
-3 और 4 है इस बार, -3 और 4, तो हमारे को बच्चों यहां कहीं मिलेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार ये जो बिंदु है वो यहां आ रहा है। बिंदु C नाम हम इसको दे रहे हैं, C, -3 4, तो -3 की सीध में कितना ऊपर, इस 4 की सीध में, यहां जो गहरे कलर की लाइन का क्रॉसिंग है वो पॉइंट हमारा इसका निर्देशांक हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसा। और इधर इसके सामने ये -4 मत समझ लेना, यहां पे हमने ये हटा दिया, तो ये C वाला मान हो गया, और C के जो निर्देशांक है -3 4, तो ये हुआ हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को बात संभवतः समझ आ गई होगी। एक इसमें खाली खाली सा दिख रहा है, तो इसके लिए D वाला एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, -4 और -6, -4 और -6, तो आप देख रहे हैं बच्चों दोनों माइनस में है, तो थर्ड में हो गया। अगर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, सेकंड में हुआ, और इधर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, और पहला यहां पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव। एक मिनट बच्चों जरा देखें, इस वाला C वाला मान ये है, C का मान ये है -3 4, यानी फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। -3 की वजह से माइनस और 4 की वजह से प्लस, इसके दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, इसके दोनों मान नेगेटिव होते हैं, माइनस माइनस। इसमें पहला मान पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो आइए इसका D बिंदु के निर्देशांक हम देख पा रहे हैं, वो है -4 -6। तो पहले x का मान देखिए, -4 ये रहा, और फिर -6 इसकी सीध में हम आएंगे, यहां से यहां तक। ये D बिंदु हो गया, और इधर ये 6 के सामने इस तरह से। ठीक है, तो ये D बिंदु के जो निर्देशांक है -4 -6, तो ये तो शुरुआती दौर पे हमने निर्देशांक लगाना देखा। अब इसी में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट मैं यहां लगाऊं और आपसे मैं उसके निर्देशांक पूछ लूं, वो प्रैक्टिस भी आज जरूरी है। तो अभी तो हमने पॉइंट लगाना सीखा, अब हम पॉइंट लगे हुए को पढ़ना सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी लाइव क्लासेस में। बच्चों A, B, C और D पॉइंट हमने आपको समझाए।
ए ये रहा, यहां से हटा देते हैं बच्चों, आप थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं। ये ए वाला, बी, सी और डी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो अगर आपसे कोई मान पूछे कि ये 3, 2 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में। अगर -3, 2 पूछ लिया, -3, 2 होगा सेकंड वाले में, और अगर दोनों में माइनस लगा हुआ है तो वो होगा थर्ड चतुर्थांश में। और अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो वो होगा फोर्थ चतुर्थांश में। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर देंगे तो ये चतुर्थांश पकड़ में आ सकते हैं। अब रही बात बच्चों, अगर किसी भी निर्देशांक में शून्य का उपयोग है, जैसे मान लीजिए 0,4 और ई बिंदु, हम इसको मान लेते हैं ये ई बिंदु है 0,4, तो 0 इस जगह पे ध्यान रखना, ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0, 0। इस पे x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है। किस पे? मूल बिंदु पर। ठीक है, तो हमें लगाना 0, 4, 0 और 4 इस जगह पे हम आ गए। ये बिंदु जो है वो हमारा 0, 4 को दर्शा रहा है। ई बिंदु यहां है 0, 4। अगर मान लीजिए हम F कोई बिंदु लें 4, 0, तो इसमें x का मान 4 है, x का मान 4 है और y का 0 है। तो इस जगह पे ये F बिंदु है और यहां पे 4, 0। शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। अब मैं आपसे रिवर्सिंग ऑर्डर में पूछ रहा हूं बच्चों, आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए और मान बताने की कोशिश कीजिए। यस, मान लीजिए मैंने यहां से इस जगह पे कोई पॉइंट लगाया। अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं बच्चों कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। जी पॉइंट, इसके निर्देशांक आप खुद सोचिए। हां, अब इसके निर्देशांक बताते समय कुछ बच्चों का यह रहता है कि -4 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1 -4। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही हो, सीधी रेखा नहीं हो, स्केल की मदद ले लेते हैं बच्चों हम। यस, ध्यान दीजिए। तो ये जो जी बिंदु है, इसमें पहले 1 ही लिखेंगे, ये 1 और -4। आपसे कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि जी बिंदु के भुज का मान क्या है, जी बिंदु के भुज का मान क्या है, तो आप बोलेंगे 1। जी बिंदु के कोटि का मान क्या है, तो आप बोलेंगे -4। इसी तरह से बच्चों, अगर मैं कोई यहां पे ही पॉइंट लगा रहा हूं, इसी जगह पे H पॉइंट, तो H पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? हां बच्चों, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि -2 0 होगा या 0 -2 होगा। -2 तो वो लिख ही रहे हैं क्योंकि दिख रहा है। तो ये हम x अक्ष पर स्थित हैं बच्चों, तो x का मान -2 है, y का इस पे पूरे x अक्ष पे y का मान 0 होता है। और अगर मैं यहां से ये पॉइंट लूं तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे x का मान 0 और y का 2। ये ध्यान रखिए। इन्हीं बात पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आधारित है। बुक से आप 3.2 देखिए और ग्राफ आप लोगों को सामने नजर ही आ रहा है, और इसी पे आधारित उदाहरण नंबर 1 भी है बच्चों, पेज नंबर 68 उदाहरण नंबर 1 वो जरूर कीजिए। उसमें पेज नंबर 69 पर स्थित चित्र देखते हुए आपको उत्तर देने हैं।
अब हम लेके चल रहे हैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 में, और उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो क्षैतिज रेखा मैंने आपको बताया एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर जो है वो वाई अक्ष है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हमारी एक्स अक्ष, और वर्टिकल वाई अक्ष, वाई एक्सिस। और सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग के हमारे को क्या करना है बच्चों? नाम बताने हैं। तो क्या आप में से कोई बता पाएंगे? हां, चतुर्थांश, वो कहलाता है चतुर्थांश। ये जो चारों भाग है उसके लिए पूछा जा रहा है, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। और अगला पूछा है प्रश्न, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं। तो वो ये रहा बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। और इसके निर्देशांक अब भी पूछ लिए तो 0 0 0 0, ध्यान रखिए। और इसके बाद में जो सवाल नंबर 2 है वो इसी पे आधारित है। ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें भी एक ग्राफ आप लोगों को दिया गया है, आप अपनी नजर बुक में रखिए। और यहां बी बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो चित्र में बिंदु बी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। बिंदु बी, यस, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा है। उसके निर्देशांक होंगे -5 2। क्या बोला बच्चों? -5 2। इधर -5 और 2 की सामने वो दिख रहा है आप लोगों को। यस, सवाल नंबर सेकंड का सेकंड, सी के निर्देशांक। तो सी बिंदु 5 की सीध में, यहां 5 के सामने और -5 के सामने आपको दिख रहा है। तो 5 -5 उसके निर्देशांक हो गए। जहां तक थर्ड है, -3 -5 को पहचाना गया बिंदु बताना है आपको, उसका नाम बताना है। तो -3 -5 में जब आप चलोगे तो ई बिंदु मिलेगा आपको, ई बिंदु। -3 और इसके सामने -5 के सामने रुकना है, तो वहां ई छपा हुआ है आपके बुक में। ऐसे ही 2 -4, तो 2 -4 पे जी बिंदु मिलेगा, बिंदु जी। और अगला है डी का भुज, डी। तो डी बच्चों इधर की तरफ है कहीं पे, 6 और 2 के सामने, 6 और 2 के सामने। तो जिसका निर्देशांक 6 2 है उसका भुज 2 कहलाएगा या 6 कहलाएगा? बिल्कुल 6 होगा। कितना बच्चों? 6। और नेक्स्ट वाले में एच की कोटि, किसकी कोटि? एच की कोटि। तो पहले एच बिंदु ढूंढिए, वो है -5 -3, -5 -3। तो एच की कोटि क्या हुई? -3। बहुत अच्छे बच्चों। और ऐसे ही बिंदु एल के निर्देशांक। तो पहले एल ढूंढिए, एल है कहां चित्र में? बिंदु एल के निर्देशांक। तो एल आपको इस वाई अक्ष में कहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ 5, इस जगह पे हमारे को एल बिंदु दिख रहा है। तो जैसे मैंने इसको 0 4 बताया था, इस बिंदु के निर्देशांक 0 5 होंगे। क्या होंगे? 0 5। अब बिंदु एम के निर्देशांक, तो बिंदु एम के जो निर्देशांक है, बिंदु एम बच्चों इस जगह पे स्थित है, इसी जगह पे। तो यहां मैंने आपको जैसे इसके बताए थे -2 0, ऐसे इस जगह पे कोई बिंदु है और वो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है एम बिंदु। तो उसके निर्देशांक हुए -3 0, यहां -2 0 है, इसके निर्देशांक -3
शून्य है। तो मेरे ख्याल से ये सभी 8 के 8 जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं एक बार ये जो चित्र दिख रहा है इसी में से कुछ और पूछ लेता हूं। ध्यान रखना बच्चों, इस सवाल नंबर 2 के लिए कौन सी एक्सरसाइज, आज हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का जिक्र किया और एक्सरसाइज 3.2 जो पेज नंबर 71 72 पे स्थित है, 71 72। ठीक है, और इससे पहले जो उदाहरण नंबर 1 है उसको आप जरूर कीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 वो भी इसी तरह का है, 3.2 के सवाल नंबर 2 की तरह का। अब हम थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ निर्देशांक, कुछ भुज, इस तरह के मान। देखिए, यस बच्चों, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर मैं इसके सामने, ये जो 1 है इसके सामने इस जगह जाके रुक रहा हूं, अब हम डॉट डॉट लाइन नहीं खींच रहे, आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा हूं तो वो 1 5 होंगे। क्या होंगे? 1 5। और अगर मैं कोई दूसरा बिंदु यहां पूछ रहा हूं इसी जगह पे, तो इसके निर्देशांक 6 0 होंगे। अगर मैंने ये पॉइंट इस जगह लगा दिया तो इसके निर्देशांक 0 -2 होंगे। और इसके निर्देशांक एक बार हम फिर से पूछते हैं आप लोगों से, तो वो -2 0 होगा। और इस बिंदु के निर्देशांक 0 0। अगर मैं इसका भुज पूछ रहा हूं, इस वाले पॉइंट का भुज, तो वो हुआ 6 और कोटि 0। ध्यान रखिए। और ठीक इसी तरह से अगर हमने आपसे पूछा, मान लीजिए 4 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट में। -3 -2 किस में होगा, तो आपको दिख रहा है -3 -2 की स्थिति इधर की तरफ होगी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। ये जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं ना चतुर्थांश की, ये अगली क्लास में हमारी 3.3 में आने वाली है बच्चों। और आप अगर ग्राफ लेके बैठते हैं, उसमें ये बनाते हैं, तो बहुत सहज हो जाएगा ये। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। और अगर इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हमने पूछ लिए तो क्या होगा? 0 3। तो आप एक बार पुनः इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। बेहद आसान एक्सरसाइज है और 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में कवर होने वाली है। सेकंड चैप्टर भी, थर्ड चैप्टर भी और फोर्थ भी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।